जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस मोस्ट इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन कि आप सभी जो है बहुत जल्द अपने ट्रेनिंग सेंटर पर जा करके ज्वाइनिंग करने वाले हो और आप जो है अपने साथ अपने जो है सारे डॉक्यूमेंट को अवश्य लेकर के जाएंगे। डॉक्यूमेंट रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो इस चैनल पर बना के डाल दिया हूँ। साथ ही में एनेक्सर फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म क्या क्या लेकर के जाना उसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी वीडियो बना के डाला हुआ। तो अगर आप अभी तक नहीं बनवाए हो तो वीडियो को देख लीजिए, अगर बनवा भी लियो तो एक बार फिर से उसको देख लीजिए ताकि आप सही से बनवा करके लेकर के जा सको। ठीक है, चलिए। अब बहुत सारे बच्चों का जो है हमारे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज और कमेंट आ रहा था कि सर डेली ट्रेनिंग की रूटीन क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ठीक है, तो आज वीडियो में आपको बताऊंगा डेली रूटीन के बारे में। साथ ही आपको बताऊंगा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको जो है डेली कितनी रनिंग करनी पड़ेगी और जो है सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको जो है 2 मोबाइल फ़ोन आखिरकार क्यों लेकर के जाना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो इस वीडियो में बताऊँगा क्यों ले जाना है, वो मैं बताऊँगा। ठीक है, साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि आपको जो है संडे को क्या बाहर घूमने मिलता है आउट पास में, या फिर मूवी दिखाया जाता है, या फिर आपको जो है गेम खिलाया जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिएगा और हमारे चैनल को जो है अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, डेली का टाइम रूटीन में आपको जो है लगभग 7 से 8 घंटे का जो है आपको जो है ट्रेनिंग करने पड़ता है। 7 से 8 घंटा ही आपको ट्रेनिंग करना होता है। ठीक है, देखिए सुबह सुबह आपकी जो फॉलिंग हो जाती है लगभग 5 से 6 के बीच में। ठीक है, उसके बाद आपका मार्का लगता है जहाँ पर काउंटिंग होती है। उसके बाद जो है रिपोर्ट लगने के बाद आपकी जो ट्रेनिंग शुरू होती है। सुबह सुबह जो है आपको 7 से 8 बजे जो है आपको रनिंग स्टार्ट होती है। 2 पीरियड जो है आपकी रनिंग होगी। ठीक है, रनिंग में आपको स्टार्टिंग में जो है 2 से 2.5 किलोमीटर आपको 1 महीना तक आपको रनिंग कराएंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके ये 2.5 से 5 किलोमीटर और लास्ट में आपको जो 8 से 10 किलोमीटर भी आपको दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो है ब्रेकफास्ट हो जाती है। ठीक है, ब्रेकफास्ट के बाद कहीं कहीं आपका वेपन ट्रेनिंग होता है और कहीं कहीं आपकी स्टडी होती है, यानी कि पढ़ाई होती है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ड्रिल होता है शाम में, लंच होने के बाद ड्रिल होता है और इसके बाद आपकी जो है शाम को जो है रोल कॉल के लिए आपको वीसी लग जाता है। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस यही था सुबह शाम की। सुबह सुबह आपकी रनिंग होती है, वर्कआउट होती है पीटी की। उसके बाद आपका जो है ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद आपका वेपन ट्रेनिंग पढ़ाई होती है, फिर जाकर आपको जो है लंच होता है, फिर लंच के बाद आपको शाम में जो है ड्रिल का क्लास चलता है। ठीक है, तो ये पूरा रूटीन था। उसके बाद आपको शाम को जो है रोल कॉल होता है, फिर आपको जो है कल का प्रोग्राम बताया जाता है कि कल आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है जो कि लगभग 7 से 8 घंटा का आपको जो है ट्रेनिंग करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं कि आपको फ़ोन चलाने का कितना समय मिलेगा। देखिए, आपको सुबह उठा दिया जाएगा लगभग 5 से 6, उस समय आप बिजी रहोगे तो उस समय आप फ़ोन नहीं चला पाओगे। ठीक है, और इसके बाद जो है आप पीटी करके आओगे, तुरंत ब्रेकफास्ट करने के बाद तुरंत सीटी बज जाएगी। उसके बाद आप वेपन ट्रेनिंग के जाओगे तो उस समय भी आप फ़ोन नहीं चला पाओगे। बट आपको जो है शाम के समय आपको बहुत समय मिलेगा, क्योंकि रोल कॉल आपका लगभग 6-7 बजे तक आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो है डिनर भी लगभग 7 से 8 बजे तक आपकी हो जाती है। ठीक, कहीं कहीं आपको ये 9 भी बज सकता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास लगभग रात में जो है 9 से 11 बजे यानी 2-3 घंटे का आपके पास समय होगा, जो आराम से आप फ़ोन चला सकते हो और अपने घर वालों से आराम से बात कर सकते हो, अपने दोस्त यार से बात कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास जो है कुल मिला जुला करके 2 से 3 घंटा जो हो ऐसा टाइम होगा जहां आप शांति से फ़ोन चला पाओगे। बाकी बीच बीच में आपको टाइम मिलेगा, जैसे आप कभी लंच में जाओगे, ठीक है, ब्रेकफास्ट में जाओगे तो उस समय थोड़ा थोड़ा फ़ोन चला पाओगे, मतलब हड़बड़ी में रहोगे। बट आपको आराम से फ़ोन चलाने के समय 2 से 3 घंटा आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है 11 बजे आराम से सो जाइएगा, तब तो सुबह 5 से 6 बजे आप उठ पाइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि 2 फ़ोन के बारे में क्यों बोल रहा था। ठीक है, कहीं कहीं के जो ट्रेनिंग के जो कमांडेंट सर होते हैं, सीओ सर होते हैं या असिस्टेंट कमांडेंट सर होते हैं, उनको ये कंप्लेन चली जाती है कि बच्चे जो हैं पीटी सही से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सही से मतलब ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका कारण क्या होता है कि मोबाइल। ठीक है, बच्चे जो है रात को मोबाइल चला रहे हैं और सही से उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, वो बेहोश होकर गिर जा रहे हैं, ट्रेनिंग सही से नहीं कर पा रहे। तो कहीं कहीं के जो सीओ सर होते हैं मोबाइल को जो है जमा करवा लेते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि आप इनको जो है केवल संडे को ये फ़ोन मिलेगी ताकि अपने घर वाले से बात कर पाएँ। ठीक है, उस स्थिति में वो क्या करते हैं कि प्लाटून में जैसे 30 बंदे हैं तो बोलेंगे, हर एक प्लाटून का सीनियर होता है तो उसको बोलेंगे कि आप जो है 30 अपने मोबाइल लेकर के आइए, 30 बंदों का। ठीक है, उस समय अगर आपके पास 2 फ़ोन होगा, ठीक है, 2 फ़ोन होगा। देखिए 2 फ़ोन में आपका एक स्मार्टफोन भी हो सकता है, एक सिंपल फ़ोन भी आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगर स्मार्टफोन आपका जमा हो जाएगा तो आपके पास सिंपल फ़ोन रहेगा, कम से कम घर पे दोस्त यार से बात तो कर पाइएगा। ठीक है, फ़ोन देखिए ट्रेनिंग में फ़ोन चलाना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट अगर आपको घर में बात करना भी तो जरूरी है ना, डेली आपका मन करता होगा, उस समय जो है आपका ये 2 फ़ोन काम आएगा। ठीक है, अगर एक फ़ोन आपका जमा भी हो जाता है तो दूसरा फ़ोन आपके लिए जो है हमेशा कारगर साबित होगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था कि 2 फ़ोन आपको अवश्य ले जाना चाहिए। तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में क्या हुआ था एक बार कि ऐसा हुआ था कि लगभग 15 दिन तक जो है किसी को फ़ोन ही नहीं दिया गया था। ठीक है, उस बीच मेरे पास 2 फ़ोन था तो मैं जो है अपने फ़ोन से सब
तो मेरे फ़ोन से ही सभी अपना काम चलाते थे, सभी अपने घर में बात करते थे, ठीक है, क्योंकि मैं 2 फ़ोन लेकर के गया हुआ था, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी जो है अवश्य 2 फ़ोन लेकर के जाइएगा, भले एक छोटा और एक स्मार्टफोन लेकर के जाइएगा, ताकि अगर एक फ़ोन जमा भी हो जाए तो एक आपके पास रहे, घर पे बात करने के लिए, दोस्त यार से बात करने के पास रहे, ठीक है। तो 2 फ़ोन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं बता दिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि आपको संडे का प्रोग्राम क्या होता है। देखिए स्टार्टिंग में जो है आपको संडे को आपको बाहर नहीं छोड़ा जाएगा। 2 महीने का ट्रेनिंग कर लोगे लगभग, मतलब 2 महीने की ट्रेनिंग आप कर लोगे, तब जो आपको संडे को आउटपास के लिए छोड़ा जाएगा, ठीक है। उससे पहले आपको 2 महीने से पहले आपको बाहर आउटपास के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। किसी किसी ट्रेनिंग सेंटर में हो सकता है कि 2-3 हफ्ते के बाद भी आपको छोड़ने लगे, बट किसी किसी ट्रेनिंग सेंटर में आपको जो है 2 महीने के बाद ही आपको जो है बाहर आउटपास के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। बट संडे को जो है आपका ट्रेनिंग नहीं होता है, ठीक है। संडे को जो है पूरी तरह से आपका ट्रेनिंग नहीं होता है और आपको जो है वर्किंग होता है, ठीक है। सुबह में आपकी वर्किंग हो जाती है और इसके बाद जो आपको शाम को है कहीं कहीं ट्रेनिंग सेंटर में आपको जो है मूवी हॉल होता है, तो आपको मूवी दिखाया जाता है, या फिर जो है खुला मैदान में भी आपको पर्दा पर मूवी चलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करूं अगर गेम्स की, तो हाँ गेम्स 100% आपको खिलाया जाता है, ठीक है। गेम्स फॉलोइंग वैसे भी जो है डेली रूटीन में भी होती है, बट अगर नहीं हो पाता है तो फिर जाके संडे का संडे तो आपको होता ही है, ठीक है। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे मूवी हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्स हो गया और आउटपास हो गया, इन चीज़ों में जो है आपका एक चीज़ संडे को 100% होता है, ठीक है। या तो आपका मूवी दिखाया जाएगा, ठीक है, या फिर आपको जो है आउटपास छोड़ा जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं जैसे ट्रेनिंग सेंटर में होता था हम लोग को, जैसे आउटपास भी छोड़ा जाता था, फिर शाम को आते थे तो स्पोर्ट्स भी खेल लेते थे और फिर जो है रात को मूवी भी देख लेते थे, ठीक है। तो ये तीनों काम एक साथ हो जाता था संडे का दिन, ठीक है। तो आपको भी चांस मिलेगा, ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल इंजॉय के साथ ट्रेनिंग करना है, ठीक है। बिल्कुल इंजॉय करके एकदम स्माइल के साथ ट्रेनिंग करना है, ठीक है। हैप्पी कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। सब कुछ हो जाएगा, बस आप जो है अपने अंदर हिम्मत रखिएगा। आप जो ये समझिएगा कि मैं बहुत मेहनत करके यहाँ पर आया हूँ और जो है इसको पूरी ट्रेनिंग अच्छे से करके अपने घर को जाऊँगा, ठीक है, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में आपको बहुत तकलीफ हो सकता है, ठीक है, या फिर वो रनिंग में तकलीफ हो या वेपन ट्रेनिंग हो, क्योंकि थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो है लगता है, ठीक है। थोड़ा स्टार्टिंग में मतलब ऐसा लगता है कि यार कहाँ फंस गया, क्या करवा रहे हैं मेरे से, थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि आपसे बहुत हो सकता है आप बहुत थके रहे, ठीक है, आपको पैर हाथ में दर्द होगा, बदन दर्द होगा, बीमार भी आप पड़ोगे, ठीक है। स्टार्टिंग में ये सबके साथ होता है, कॉमन चीज़ है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो 1-2 महीना होते हैं ना, थोड़ा हार्ड होते हैं, उसमें अपने आप को संभालना पड़ता है, अपने आप को हिम्मत देना पड़ता है, ठीक है। वहाँ रोने गाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उस्ताद लोग भी थोड़ा टाइट होते हैं, जानते हैं अगर स्टार्टिंग में इनको ढीला छोड़ दिया तो फिर जाकर ये पूरी तरह से ट्रेनिंग ढीला ही करेंगे, ठीक है। तो इसलिए स्टार्टिंग में जो है थोड़ा सा कड़ा रहते हैं उस्ताद लोग भी, ठीक है। तो उनकी बातों को सुनना है, उनको जो है कोई जवाब नहीं देना है, ठीक है। वो जो बोलते हैं वैसा करना है, ठीक है। स्टार्टिंग 1-2 महीने आप बिल्कुल शांति से और सही से ट्रेनिंग करना है, ठीक है। उसके बाद आप खुद माहौल में ढल जाओगे, आप खुद समझने लगोगे, उस्ताद भी आपके साथ हंसी मजाक करेंगे, ठीक है। बट स्टार्टिंग में आपको जो है सीरियस थोड़ा रहना है और अपने आप को संभाल करके ट्रेनिंग करना है, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की रही होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा।